जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा देश बताने वाला हूँ जिस देश में जाकर काम करने के लिए आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है। यानी आप जो है दोस्तों बिना वीज़ा के, बिना जॉब ऑफर लेटर के इस देश में जा सकते हो। और इस देश में जाकर भाई आप लगभग 6 से 7 लाख रुपए हर महीना कमा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ इस देश का भाई नाम क्या है और किस तरह से आप जा सकते हो और कौन कौन सी जॉब्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस देश का जो नाम है दोस्तों वो है स्वालबर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जो देश है ये नॉर्वे कंट्री से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस देश में जाकर अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो आपको सिर्फ फ्लाइट बुक करनी है और आप डायरेक्टली इस देश में जा सकते हो और अपना वहाँ पर काम शुरू कर सकते हो और लाखों रुपए कमा सकते हो। किसी वीज़ा की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो इस देश की जो कैपिटल सिटी है वो है लॉन्गेनबर्न एंड ये जो सिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत भी है। तो इस देश में जो टोटल आबादी है वो है लगभग 3000 के समथिंग और इसमें जो है लगभग 70% जो लोग हैं वो इमिग्रेंट्स है इस देश। तो इस देश में जाकर आपको भाई काम करना है तो आप डायरेक्टली फ्लाइट बुक करो, डायरेक्टली चले जाओ, किसी वीज़ा की आपको नीड नहीं है। बस पर अगर आप लोग इस देश में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा और वो बात मैं आपको यहाँ पर बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये जो देश है देखिए, इस देश में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। और इसी के साथ साथ भाई यहाँ पर जो है जब ठंड का मौसम आता है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है लगभग -24 चला जाता है। और गर्मियों के सीजन पे भी जो टेम्परेचर होता है ना वो 10 डिग्री से ज़्यादा जाता नहीं है। तो ये समझ लिए कि भाई हमेशा यहाँ पर ठंड होती है। तो अगर आप इतनी ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये देश आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित होने वाला है। और इसी के साथ साथ देखो, इस देश में अगर आप लोग जाने की सोच रहे हो या आपका भाई प्लान हो गया इस वीडियो को देखने के बाद कि हम इस देश में जाएं, तो एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, इस देश में जो है भाई भालुओं की संख्या बहुत है, जो कि बर्फीले भालू होते हैं वो बहुत होते हैं। तो इस देश में आप रहोगे तो चाहे आपको भाई सुपरमार्केट जाना है, चाहे रेस्टोरेंट जाना है, घूमने जाना है कहीं आसपास की जगह पे, तो आपको अपने साथ एक गन जरूर लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा भालुओं की संख्या है भाई। तो इस देश में भाई बहुत सारी जॉब्स आपको देखो मिल सकती है, मतलब आप जाकर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सुपरमार्केट्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और काफी भाई लोग यहाँ पर ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। तो ये जो देश है, इस देश में देखो एक काफी पॉपुलर सा प्लेस है। वो जो प्लेस आप स्क्रीन पर देखिए, ये एक स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पर जो है कई देशों ने मिलकर बनाई है। और ये जो स्टोरेज फैसिलिटी है ये एक पहाड़ी के अंदर बनाई गई है, एक टनल बनाया है, उसके अंदर से जाकर आप इस पहाड़ी के अंदर जाएंगे और उस पहाड़ी में जो है स्टोरेज की फैसिलिटी यहाँ पर बनाई गई है। और इसको बनाने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि देखिए आज के टाइम पे जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी दुनिया में, और उसी के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारे आ रही है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगी कि हर एक देश के पास आई थिंक आज की डेट में परमाणु बम है। तो इसी के चलते देखिए हर एक देश की गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर फ्यूचर में परमाणु बम से कोई भी देश एक दूसरे पर हमला करते हैं या कोई भयंकर भाई वॉर हो जाता है शुरू, तो जो हमारी दुनिया में जितनी भाई खाने पीने की चीज़ें वो आई थिंक नष्ट हो जाएगी। तो इसी के चलते जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके जो बीज होते हैं वो इस स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोरेज किए गए हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर सा भाई यहाँ पर जो है एक प्लेस है। और इंडिया ने भी अपने यहाँ की जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके बीज यहाँ पर स्टोरेज करके रखे हैं। तो इस देश में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो भाई कोई वीज़ा की नीड नहीं है, आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, किसी वीज़ा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फ्लाइट बुक करनी है। पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो देश है ये देश नॉर्वे से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। तो इस देश में जो है सिर्फ एक ही फ्लाइट जाती है और ये जो फ्लाइट है भाई नॉर्वे से जाती है। और नॉर्वे से फ्लाइट जाती है तो भाई आप अगर इंडिया से या पाकिस्तान, नेपाल या किसी भी देश से देखो इस देश में जाओगे तो आपको नॉर्वे तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि आप इस देश में जा रहे हो और इस देश का कोई वीज़ा मिलता है नहीं। तो आपको भाई नॉर्वे का वीज़ा ज़रूर लेना पड़ेगा। तो नॉर्वे के देखो अलग अलग टाइप्स के वीज़ा होते हैं। आप जो है टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो नॉर्वे का, स्टडी वीज़ा ले सकते हो, बट स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली इस कंट्री जाओगे तो भाई आपको जो है सिर्फ नॉर्वे का टूरिस्ट वीज़ा लेना है। तो आप गूगल पर जाकर सर्च करना है कि नॉर्वे का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसकी कॉस्ट कितनी होती है, कितना टाइम लगता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, आप जान लीजिए। और नॉर्वे का टूरिस्ट वीज़ा आप ले लीजिए और टूरिस्ट वीज़ा लेकर आप नॉर्वे जाएं, वहाँ घूमें फिरें और
उसके बाद आप अगर चाहें तो भाई आप जो है नॉर्वे में भी अपना जॉब फाइंड कर सकते हैं। नॉर्वे में जॉब फाइंड नहीं करनी, आप इस आइलैंड पे जा सकते हैं, इस देश में जा सकते हैं और वहां पर जाकर बिना वीजा का आप रह सकते हैं। इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम भाई इस देश में आपको फेस जरूर करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो इस देश में भाई कोई हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा। आपको मेनलैंड तक आना पड़ेगा, यानी नॉर्वे तक आना पड़ेगा फ्लाइट बुक करके, तब आप अपना जो है हेल्थ चेक करा सकते हैं और आपको भाई कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं नॉर्वे आकर। पर देखो भाई, जो मुझे डिटेल देनी थी आपको मैंने दे दी है कि भाई एक कंट्री है, एक देश है जहाँ पर जाने का आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप बिना वीज़ा के भी वहाँ पर काम कर सकते हो। भाई इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।